आप सभी को शुभ प्रभात। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की पाठ संख्या 2, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और लेखक हैं महर्षि तुलसीदास, को हम पढ़ रहे हैं। इस प्रसंग में राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच सीता जी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसका वर्णन है। इस वीडियो से पहले हमने इसके 3 अंश पढ़े हैं। पिछले अंश में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अंत में श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके हाथों में कुल्हाड़ी, धनुष और बाण देखकर अगर मैंने गलती से आपको कुछ कह दिया है तो आप मुझे क्षमा कर दें। उनके इस व्यंग को समझकर परशुराम जी अति क्रोधित होकर कहते हैं, यहाँ तीसरा अंश समाप्त हुआ था, वहीं से चौथे अंश की शुरुआत होगी। तो आइए हम चौथे अंश की शुरुआत करते हैं। क्रोधित और गंभीर स्वर में परशुराम जी कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यही बालक। कौशिक का अर्थ यहाँ विश्वामित्र जी हैं। हे विश्वामित्र, तुम सुनो, यह बालक बिल्कुल ही मंद बुद्धि का है। कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, यह अपनी कुटिल बुद्धि की वजह से काल के बस में आ गया है और अपने कुल का घातक बन गया है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानु का अर्थ सूर्य होता है, अर्थात भानुवंश यानी सूर्यवंश। राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। हे कौशिक, यह सूर्यवंश में चंद्रमा के समान कलंकित है। निपट अर्थात मूर्ख, निरंकुश अर्थात जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, अबुद्धू यानी बुद्धिहीन, असंकु अर्थात निडर। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह मूर्ख है, निरंकुश है, अबुद्धि वाला है और निडर है। काल कवलहु होई है क्षण माही, क्षण भर में ही यह काल का निवाला हो जाएगा। इतना उदंड है अपनी बातों से कि क्षण भर में ही यह काल का निवाला हो जाएगा। काल कवलु अर्थात काल का निवाला। कहु पुकार खोरी मोहिनाही, खोरी का अर्थ होता है दोष। अब कह रहे हैं परशुराम जी क्रोधित होकर कि मैं पुकार कर कह देता हूँ कि अगर अब मैं इसका वध करता हूँ तो कोई मुझे दोष नहीं दे। तुम हट कहू जो चहु उबारा, अब विश्वामित्र जी से कह रहे हैं परशुराम जी, हट कहू का अर्थ होता है रोको। तुम अगर इसे बचाना चाहो तो इसे रोको। कह प्रताप बल रोषु हमारा, रोष का अर्थात क्रोध होता है। मेरा प्रताप, बल और क्रोध सुनाकर तुम चाहो तो इसे रोको, अगर बचाना चाहते हो तो। लखन कहियो मुनु सुजसु तुम्हारा, बीच में लक्ष्मण जी फिर से बोल पड़ते हैं कि हे मुनिवर, यह आपका ही सुयस है, तुम ही अक्षत को बरने पारा, आपको छोड़कर इसका वर्णन और कौन कर सकता है। अपने बारे में आप ही कहिए। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुँह से आप अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार अनेक अनेक प्रकार से आपने अपने बारे में व्याख्यान दिए हैं। नहीं संतोष तब पुण्य कुछ कहो, अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है मुनिवर, तो पुण्य अर्थात फिर से एक बार आप कुछ कहिए। जन ऋषरो की दुसह दुख सहु, ऋष का अर्थ होता है क्रोध, दुसह दुख अर्थात असहनीय दुख। हे मुनिवर, आप अपने क्रोध को रोक कर असहनीय दुख न सहिए। अगर संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कहिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, वीर व्रति यानी वीर व्रत को धारण करने वाले, अछोभा यानी कि क्षोभ से रहित। हे मुनिवर, आप तो वीर व्रति हैं, धीर हैं, क्षोभ रहित हैं। गाली देत न पावहु शोभा, गाली देते हुए आपका मुख शोभा नहीं देता। सूर समर करनी कहीं न जना वही आपू, आगे लक्ष्मण जी कहते हैं समर का अर्थ होता है, समर करनी अर्थात वीरता दिखाना। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि जो सही में सूरवीर होते हैं वह अपने आप को जनाते नहीं हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, रण क्षेत्र में अपने रिपु अर्थात शत्रु होता है, रण क्षेत्र में अपने शत्रु को पाकर कायर कथहि प्रतापु,
एक कायर ही अपने प्रतापों का गुणगान करता है। जो वीर योद्धा होता है वो तो उस पर टूट पड़ता है, और जो कायर होता है अपने बल का व्याख्यान मुख से करता है। इसके आगे का यानी अर्थात 5वां अंश हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक इस पाठ में कुछ जटिल शब्दों से मैं आपका परिचय करवा देना चाहता हूँ। जैसे कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र, निज अर्थात अपना, घालकू अर्थात कुल को नष्ट करने वाला, भानुवंश अर्थात सूर्यवंश, राकेश अर्थात चंद्रमा, निपट अर्थात नीरा, अशंकु निडर, कवलु निवाला, खोरी अर्थात दोष, हटकहु का अर्थ है रोको या रोकना, रोसु अर्थात क्रोध, अछत यानी छोड़कर, रिस का अर्थ भी होता है क्रोध, दुसह अर्थात असहनीय, समरकर्णी वीरता दिखाना, रिपु अर्थात शत्रु। ये इस पाठ में आए हुए कुछ जटिल शब्द हैं। आपका गृह कार्य है कि इस अंश के सभी जटिल शब्दों को याद करें तथा श्रवण के आधार पर अपनी समझ के अनुसार इस चौथे अंश का हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में लिखें। अगला अंश पढ़ने के लिए हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।